हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली लाइक फॉरेनर्स। हमने पार्ट फर्स्ट में कुछ वर्ड्स सीखे थे, नो, लेमी, गिमी एक्सेट्रा वर्ड्स, जिन्हें हम स्पोकन इंग्लिश में फ्लुएंटली वे में बोलने के लिए यूज़ करते हैं। आज कुछ और वर्ड्स आपके सामने मैं लेकर आई हूँ। फर्स्ट है हमारा, जिसमें वर्ड्स हैं वाना, काइंडा, वोचा, गोटा, हैफ्टा, हैस्टा। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे वोना से। वोना, वोना का फुल फॉर्म होता है वांट टू। क्या होता है? वांट टू। हम वांट टू को एक कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में यूज करके वोना बोलते हैं। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल, I want to go. I want to go. Speak it. I want to go. लेकिन जब हम फ्रेंडली वे में बोलेंगे तो हम बोलेंगे I wanna go. I wanna go. I wanna go. I want to go and I wanna go. ये हम फ्रेंडली वे में यूज करेंगे और ये हम फॉर्मल वे में। I want to go. I wanna go. जब फॉरेनर्स इंग्लिश बोलते हैं तब वो ऐसे कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म्स में वर्ड्स को बोलते हैं वाना, वांट टू। वांट टू का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होगा वाना। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे, आई वांट टू नो। आई वांट टू नो। आई वांट टू नो, मुझे कुछ जानना है। वांट टू का मतलब होता है चाहना, किसी चीज को चाहना। यहाँ पे आई वांट टू गो, मुझे जाना है। आई वांट टू नो, मुझे जानना है, या मैं जानना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो हम इसको शॉर्ट में बोलेंगे आई वाना नो। आई वाना नो। स्पीक इट। आई वाना नो। आई वाना गो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वोचा। वोचा का वोचा किसका कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है? व्हाट आर यू का। किसका कॉन्ट्रैक्शन है? व्हाट आर यू। जस्ट लाइक अगर हम किसी को पूछते हैं व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, हम इसको शॉर्ट वे में बोलेंगे व्हाट आर डूइंग, व्हाट आर डूइंग, व्हाट आर डूइंग। क्या बोलेंगे? व्हाट आर डूइंग। हमें सिर्फ इतना ही बोलना है, वोचा। आप इस चीज को बार बार रिपीट करते रहो, व्हाट आर यू को वोचा, व्हाट आर डूइंग, व्हाट आर डूइंग। नेक्स्ट देखेंगे हम एग्जांपल, व्हाट आर यू वाचिंग, व्हाट आर यू वाचिंग। आप क्या देख रहे हो? इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे व्हाट आर वाचिंग, व्हाट आर वाचिंग। What are watching? Kinda. Kinda किसका शॉर्ट फॉर्म है? काइंड ऑफ का। या हम कंट्रैक्शन कह दें या शॉर्ट फॉर्म कह दें। कुछ लोग काइंडा को काइंड का कंट्रैक्शन बताते हैं, लेकिन जबकि ये रियलिटी में काइंड ऑफ का कंट्रैक्शन होता है। तो लेट्स एग्जांपल फर्स्ट हम देखेंगे। काइंड ऑफ का यूज हम थोड़ी मात्रा में यूज करते हैं। जैसे कोई बोलता है कि मैं थोड़ा थक गई हूँ या वो थोड़ा शरारती है, इस टाइप में हम काइंड ऑफ का यूज करते हैं। जैसे आई फील काइंडा, आई मीन काइंड ऑफ टायर्ड। मुझे थोड़ी थकान हो रही है, मैं थोड़ा थक गई हूँ। तो हम इसको लिखेंगे, आई मीन बोलेंगे आई फील काइंडा tired, kinda tired. I feel kinda tired. I feel kinda tired. Kind of को kinda. Next example हम देखेंगे, I think it kinda, I mean kind of funny. मुझे लगता है थोड़ा फनी है, तो हम काइंड ऑफ को किस में चेंज करेंगे? काइंडा में। हम क्या बोलेंगे? आई थिंक इट्स काइंड ऑफ फनी, काइंड ऑफ फनी।
wanna को बोला था, wanna को किसके कंट्रक्शन में बोला था? want to, wanna, what are you, what are, and kind of, kinda. Let's say example, I have got a license. I have got a license. हम इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे I have का शॉर्ट भी हम लिखेंगे VE. I got a license. We'll see next example. I have got to go. Got to go. तो हम इसको लिखेंगे, यहाँ पे अर्थ निकलेगा मुझे जाना है. Have got to I mean need to. इसका need to के प्लेस भी यूज करना है, यानी कि जरूरी ऐसा काम करना है. Have to के प्लेस पर भी इसका यूज करेंगे, लेकिन have to का फॉर्म हम नेक्स्ट और में भी देखेंगे. इसको have to के प्लेस पर भी ऐसे यूज कर सकते हैं. यहाँ पे हमने got to लिया है, पहले हमने लिया था got a. I have got a license, हमने इसको इंक्लूड किया था गोटा में. I have का शॉर्ट में लिखा था VE, एपोस्ट्रोफी VE. और यहाँ पे हमने एक एग्जांपल में हमने have को भी इसमें गोटा में ऐड कर लिया था. तो इसको हम बनाएंगे I एपोस्ट्रोफी VE I, या बोलेंगे I, बोलने पर भी हम साउंड करेंगे I गोटा go, I गोटा go. या हम इसको बोल देंगे I gotta go, I gotta go, I gotta go, I gotta go, I gotta go. गोटा को हमने देखा have got to के प्लेस को रिप्लेस करते हुए. लेकिन अगर आपसे कोई पूछा, if someone asks you have you got a car, have you got a car, तो आप उसको have को कैसे इंक्लूड करोगे? वहाँ पे have इंक्लूड होगा ही नहीं. आप बोलोगे have you got a car, have you got a car. वहाँ पे आप सिर्फ got to को इंक्लूड करोगे, क्योंकि have आगे क्वेश्चन मार्क में है, WH क्वेश्चन में बना हुआ है, एक ऑक्सिलरी वर्ब. वहाँ पे इंट्रोगेटिव में यूज हुआ है ऑक्सिलरी वर्ब, तो वहाँ पे हम have को इंक्लूड नहीं करेंगे, ओनली got to को गोटा में यूज करेंगे. नेक्स्ट हमारा वर्ड have to एंड has to. इसको has to बोलेंगे, has to, एंड इसको बोलेंगे have to, has to, have to. have to फॉर्म है have to का. इसका कंट्रक्शन है have to का. एंड has to कंट्रक्शन है has to का, has to. जब हम सेंटेंस बोलते हैं कि मुझे ये करना है या करना पड़ता है, उसे ये करना है या करना पड़ता है, तो उसमें उन वाले सेंटेंसेस में हम have to या has to का यूज करते हैं. जैसे मुझे वहाँ जाना है, I have to go there, मुझे वहाँ जाना है. हम इसको जाना पड़ता है कि भी रूप में यूज कर सकते हैं, मुझे वहाँ जाना पड़ता है, I have to go there. हम इसका एग्जांपल देखेंगे. I have to leave in 5 minutes. तो हम इसको शॉर्ट में बोलेंगे I have to leave in 5 minutes. I have to leave 5 minutes. have to को हमने किस में चेंज किया? have to में. have to का कंट्रक्शन है I have to leave in 5 minutes. I have to leave in 5 minutes. दोनों को आप बोल के देखेंगे और फिर इसमें दोनों में आप डिफरेंस खुद ही देखेंगे. I have to leave in 5 minutes. I have to leave in 5 minutes. को हमने देखा, अब हम देखेंगे has to के बारे में. has to, she has to learn a lesson daily या every day. उसको रोज एक पाठ याद करना पड़ता है. इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे
ये तो हम स्पोकन इंग्लिश में बोलते हैं, लेकिन फ्लुएंट इंग्लिश में हम बोलेंगे शी हैज टू, शी हैज टू लर्न a lesson every day. She has to learn a lesson every day. Has to को हमने किस में चेंज किया? Has to में. She has to learn a lesson every day. She has to learn a lesson every day. In formal writing and professional speaking, however, it should be avoided. आप जो वर्ड्स आपने अभी सीखे हैं उन वर्ड्स का यूज़ करके आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं, वो भी सिर्फ कुछ ही दिनों में। आप बस प्रैक्टिस करते रहिए, बोलते रहिए, कॉन्वर्सेशन आप कंटिन्यू करिए, तो आप भी एक फॉरेनर की तरह, नेटिव की तरह इंग्लिश बोलना आराम से सीख सकते हैं। और आपको ऐसे ही स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस चाहिए तो आप मुझे इसको कमेंट बॉक्स में लिखकर भी आप मुझे कुछ बता सकते हैं। अगर आपको कुछ पूछना हो या आपको बताना हो कि आपको कौन सी स्पोकन इंग्लिश की क्लास चाहिए, कौन से वर्ड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और आगे ऐसी वीडियो के लिए अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिए। डोंट फॉरगेट, प्रेस द बेल आइकन।